मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। इस वेबसाइट पे आपको मोबाइल्स के हवाले से मुकम्मल लेआउट मुयस्सर है और वन क्लिक पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के काम में हम सीखेंगे कीपैड मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली सिम जैकेट अगर डैमेज हो जाए, टूट जाएं इसके पॉइंट, तो इसकी जगह पे हम न्यू सिम जैकेट का इस्तेमाल किस तरह करेंगे और किस तरह रिप्लेस करेंगे। आज की वीडियो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए जो अभी काम सीख रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको काम करने की समझ आ सके। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दिया करें। वीडियो को अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स अभी काम सीख रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके और उन्हें काम सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर हो। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की न्यू जैकेट मुयस्सर नहीं तो परेशान नहीं होना। अगर आपके पास पुराना कोई बोर्ड पड़ा है उसमें से भी आप जैकेट को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से उतारेंगे कि ये इस्तेमाल के काबिल भी रहे। इसको उतारने के लिए हम हीट का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो हीट हम इस्तेमाल करेंगे वो इसकी बैक साइड से करेंगे, इस साइड से। इस साइड से जब हम हीट देंगे और पेस्ट लगा के जैसे हमने बैटरी टर्मिनल तब्दील किया था उसी तरह से हम इसको जब ये बोर्ड गर्म हो जाएगा इसको उठा लेंगे। ये जैकेट भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुरानी जैकेट को हम हीट गन की मदद से रिमूव करेंगे और अपने इस बोर्ड को पीसीबी होल्डर में फिक्स करेंगे ताकि बोर्ड हरकत में ना आए और हम इजीली काम कर सकें। इस तरह से हम इसको होल्डर में फिक्स कर देंगे। अब हम हीट गन और पेस्ट की मदद से इसको रिमूव करेंगे। पेस्ट हम अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्स पेस्ट। और मेरे पास मैनुअल हीट गन है और इसका जो हीट का वॉल्यूम है वो 4 पे है और एयर का जो वॉल्यूम है वो 2 पे है। तो इस तरह से हम हीट करेंगे जैकेट को और इसके तमाम सोल्डरिंग वाले पॉइंट्स पे पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, ताकि ये अपनी पोजीशन से अलहदा हो सके। इसको हीट करने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर लें, इसके कीपैड वाला पेपर उतरा हो। मैं भी भूल गया था। गर्म होने की वजह से ये पेपर जल जाएगा और दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। इसको हम इस तरह रिमूव कर लेंगे। इन छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखा करें काम के दौरान ताकि नुकसान ना हो। अगर आप अच्छे से सफाई से काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर प्रोफेशनल कारीगर बन सकेंगे। हम पहले इन कोनों से इसको हीट करेंगे जैकेट को, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत होती है और ज़ोर ज़बरदस्ती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसको इतनी हीट देनी है कि ये शोल्डर अपना छोड़ दे इस तरह से। और इस साइड से भी हम ऐसे ही इसको पहले रिमूव करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल काम की समझ आ सके। जिस तरह हमने वो साइड इसकी अलग की थी उसी तरह अब हम ये वाला कोना इसका अलग करेंगे इस तरह से। अब हम बारी बारी सारी जैकेट को पॉइंट्स को उठाएंगे और बोर्ड से अलग करेंगे इस तरह से। अगर हमने ये जैकेट इस्तेमाल करनी होती तो ये हीट हम ऊपर से ना देते, इस बोर्ड के नीचे से देते ताकि ये जैकेट मुकम्मल आराम से ऊपर आ जाती। ये जैकेट हमारी डैमेज थी इसलिए हमने रफ इसको उतारा है। अगर सही जैकेट हमने उतारनी होती तो इसकी हीट नीचे से इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जगह पे जो मैंने सिम जैकेट का इस्तेमाल करना है, इसके मुकम्मल पॉइंट्स कनेक्शन वाले और फिटिंग वाले, इन तमाम पॉइंट्स को मैं पहले सोल्ड करूंगा ताकि मुझे लगाने में आसानी हो।
इस तरह से हम इन पॉइंट्स को पहले सोल्ड करेंगे और इन फिटिंग वाले पॉइंट्स को भी सोल्ड कर लेंगे दोनों साइडों से। अब इसको लगाने के लिए हम हीट गन का इस्तेमाल इसके ऊपर से हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर ऊपर से हीट हमने इस्तेमाल की तो जैसे हमने पुरानी जैकेट उतारी है तो सारी जैकेट ख़राब हो जाती है। इसको लगाने के लिए हम जो हीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो हम पीसी बोर्ड के दूसरी साइड से इसका हीट का इस्तेमाल करेंगे। सिम जैकेट वाले इन तमाम पॉइंट से मैंने सोल्डर साफ नहीं किया सोल्डर विक की मदद से, क्योंकि मुझे सोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने नीचे हीट का इस्तेमाल करना है और सिम जैकेट के पॉइंट्स को भी मैंने पहले सोल्ड कर लिया है। अब मुझे खाली हीट गन की मदद से इसे अपनी पोजीशन पे फिक्स करना है और उसके लिए मैं इन तमाम पॉइंट्स पे थोड़ी सी और पेस्ट लगाऊंगा ताकि सोल्डर आसानी से चल सके। और काविये का इस्तेमाल इसमें आपने नहीं करना क्योंकि ये नीचे वाले पॉइंट्स इसके काविये से नहीं लगते। पहले मैं इस जैकेट को इसकी पोजीशन पे फिक्स करूंगा अपने इसके लेवल पे। इसको इसकी पोजीशन पे फिक्स कर दिया है। अब हीट गन का इस्तेमाल करूंगा इसके नीचे से और सिम वाली जगह से ही खाली इसको हीट करूंगा और इसका सोल्डर गर्म होके सिम जैकेट अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगी। और आपने हीट इतना करना है इसको कि इसका बोर्ड जलने ना पाए। पहले इसके हम कोने बिठाएंगे दोनों साइडों से। इस तरह से, और इसकी हीट की वजह से इसका माइक गिर गया था, उसको मैं दोबारा लगा दूंगा। इस तरह से हम इसको इसकी पोजीशन पे फिक्स करेंगे इसके लेवल में। अगर इसके बाद आपको ज़रूरत पेश हो कि हमारे ये पॉइंट अभी सही फिक्स नहीं लगे तो आप काविये की मदद से इसे रिसोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका लेवल एडजस्ट करना है और इसके पॉइंट को फिक्स करना है। और आप इस बोर्ड के बैक साइड से भी देख सकते हैं इसका पीसीबी जला हुआ नहीं है और ना ही फूला है कहीं से। इसका काम हमने ख़त्म कर लिया है और बोर्ड भी 100% ओके है। अब हम क्लीनर की मदद से इसको वॉश करेंगे। इस पे जो पेस्ट का हमने इस्तेमाल किया था उसको साफ कर लेंगे। अगर आप इसी तरह सफाई से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन प्रोफेशनल कारीगर बन सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आ गई होगी पुरानी सिम जैकेट डैमेज जो होती है उसको हम किस तरह रिप्लेस करते हैं और नहायत ही सफाई के साथ काम किया हमने। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी काम सीख सकें और अपना रोज़गार कमा सकें। तो ये था हमारा आज का काम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ फिर हाज़िर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।